नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसे कि जानते हैं आज 12 मई 2020 आज के दिन हम लोग एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड। शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अभी अनाउंसमेंट हुआ उसका, तो हम लोग उसका रेजोल्यूशन प्लान के जो पॉइंट नंबर 10 है और 21 है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है जिसको आप जाके थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसका 10th पॉइंट और 21st पॉइंट देखेंगे रेजोल्यूशन प्लान, और हम लोग देखेंगे कि जो एनएसई है उस पर आज इसका लोअर सर्किट देखने को मिला। ऐसा क्यों मिला इसका लोअर सर्किट एनएसई पर, उसका हम लोग संभावना को जानेंगे, मतलब क्या क्या संभावना बन सकती हैं उन सभी को हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो बीएसई उस पर इसका अपर सर्किट लगा उसके डाटा को भी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि आप आगे इसमें क्या क्या संभावनाएं और बन सकती हैं, कि किस इसमें अपर सर्किट लग सकता है कि लोअर सर्किट लग सकता है। उन सभी संभावना को हम पीछे जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी संभावनाएं इसमें बनती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में। तो आज इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो था 12 मई को अप्रॉक्स 0.35 और आज इसमें अप्रॉक्स 12.5% का डाउन देखा गया, मतलब सुबह से इसमें लोअर सर्किट लग गया था। और आगे बात कर ले तो 5 दिन की बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप लगातार 11 तारीख तक इसमें अपर सर्किट लगा और इसका जो आज अपर सर्किट इसका टूट गया, मतलब आज इसमें लोअर सर्किट लग गया 12 तारीख को। तो जो 11 तारीख है 11 मई, इसने तभी संकेत कर दिया था कि इसका जो आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही इसका जो अपर सर्किट है वो टूटेगा। तो देख सकते हैं 11 में भी इसका थोड़ी देर के लिए इसका अपर सर्किट टूटा था, आप देख सकते हैं। तो जिस कारण से हम लोग को इसमें पहले ही संकेत मिल गया था कि इसका जो अगले आने वाले समय में इसका अपर सर्किट टूटेगा, और वो आज देखने को मिला हम लोग को। अब चलिए इसका हम लोग ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब चलिए एनएससी के डाटा पर चलते हैं तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अब एनएससी की डाटा पर तो आज गए हैं। तो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हमने पहले ही देख लिया था, अप्रॉक्स 0.35 था। अब चलिए इसका हम लोग आज की जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग देखने को मिली हम लोग को। अप्रॉक्स 7 करोड़ 40 लाख शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए, देख सकते हैं आप ट्रेड वॉल्यूम में अप्रॉक्स 7 करोड़ 40 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। और देख सकते हैं अभी जो सेल क्वान्टिटी है जो अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने हैं अप्रॉक्स 6,36,999 अभी शेयर सेल पर लगी हुई, मतलब पहले सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे फिर बाद में आपका शेयर सेल होगा अगर आपने अभी इसमें शेयर का ऑर्डर डालना चाहते हैं तो। और देख सकते हैं सेलिंग प्राइस अप्रॉक्स 0.35 की इन लोगों ने सेलिंग प्राइस डाली है ये। तो देख सकते हैं अभी इसका हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि इसका कब तक इसका लोअर सर्किट लगेगा। इसका लोअर सर्किट अभी 1-2 दिन बाद टूट भी सकता है, या कल लगे कल और लगे तो परसों इसका लोअर सर्किट टूट भी सकते हैं। तो इसी कारण से मेरा भी सुझाव है कि आप इसमें अभी इसमें 3-4 दिन आप देख लें फिर इसमें निवेश करें। तो चलिए एक और बात देखिए कि जो इसका जो हाई गया था वो अप्रॉक्स 0.45 का इसका हाई गया, मतलब पहले इसने अपना अपर सर्किट लगाया, फिर जब उसमें सेलर्स हावी होते गए बायर्स कम होते गए तो उसमें लोअर सर्किट लग गया। और आप लोग कभी कंफ्यूज होंगे कि आपने अगर इसमें सेल का ऑर्डर आज डाला है तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। अगर आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसका एक कारण है कि आज इसमें जो लोअर सर्किट लग गया था जिस कारण से आपका जो सेल का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और हम सभी जानते हैं कि लोअर सर्किट में आपका अभी सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, तब इसमें ये सर्किट टूटेगा तो आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अभी हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका लोअर सर्किट अभी 1 दिन और चले तो फिर तीसरे दिन टूट भी सकता है, मतलब परसों इसका लोअर सर्किट टूट जाए या तो फिर कंटिन्यू रहे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो आप मेरा सुझाव है इसमें अभी 4 से 5 दिन वेट कर लें, या 3 से 4 दिन अभी वेट कर लें। और अभी आप होल्डिंग में है इसकी तो कृपया कर होल्डिंग में रहें। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्सली प्रॉफिट बुक, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप सेल कर दीजिए। अगर आपने 10 पैसे में खरीदी है अप्रॉक्स आपकी देख सकते हैं 30 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेल कर दीजिए, आपका जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे और बाकी क्वांटिटी आप होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें आपका प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा, आपकी अमाउंट भी वापस आ जाएगी। अब चलिए आगे बीएससी के डाटा को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों जैसा कि हमने भी एनएससी पर देखा था कि इसका लोअर सर्किट लगा, वहीं आप बीएससी पर देखिए, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इस पर देख सकते हैं अपर सर्किट लगा है अप्रॉक्स 4.35% का इसका अपर सर्किट लगा है, आप देख सकते हैं। वहीं 5 दिन का देखें, 5 दिन का डाटा भी इसमें लगातार सीढ़ी जैसे चल रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है। अब चलिए इसकी साइट पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अभी हम बीएससी की साइट पर आ गए और हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसका जो आज बीएससी पर अपर सर्किट लगा वही एनएससी पर लोअर सर्किट लगा। इसके रीज़न को हम लोग अभी पीछे समझने की कोशिश करेंगे, इसकी संभावना को देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि एनएससी पर इसका लोअर सर्किट लगा वहीं बीएससी पर इसका अपर सर्किट लगा। तो चलिए इससे पहले हम लोग इसकी जो टोटल जो ट्रेड हुए हैं इसके जो शेयर्स उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बीएससी पर। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी जो टोटल जो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई अप्रॉक्स 80,11,183 क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें, मतलब सभी क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी में उठाई और अप्रॉक्स डिलीवरेबल परसेंटेज 100 रहा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि बीएससी पर तो लोग इसमें अभी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, वही एनएससी पर लोगों ने अपनी क्वांटिटी बेची क्यों है। तो उसके रीज़न को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे पीछे, और इसकी संभावना को देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों अभी तक हमने एनएससी और बीएससी के डाटा को तो देख लिया। अब बात करते हैं कि जो इसका शेयर है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड का, उसका जो शेयर है वो एनएससी पर लोअर सर्किट में क्यों क्लोज हुआ और वहीं बीएससी पर अपर सर्किट में क्यों क्लोज हुआ। तो पहला रीज़न है, मेरा मानना है, पहली संभावना ये बनती है कि इसका जो शेयर डिफरेंस है एनएससी पर इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स उसको प्राइस है 35 पैसा,
और वहीं बीएससी की बात करें तो अप्रॉक्स 24 पैसा। तो देख सकते हैं इनमें अप्रॉक्स 10 to 11 पैसे का डिफरेंस है। तो मेरा मानना है कि ये डिफरेंस कवर करने की कोशिश हो रही है इधर पर कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना हो और कवर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे शेयर्स हैं उनमें भी दिखा है, इस कारण से मेरा मानना है कि इसमें भी ऐसा हो रहा है, ऐसी संभावना है। तो चलिए अभी तक हमने पहले पॉइंट को तो देख लिया, अब चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरी संभावना ये बनती है मेरे ख्याल से कि जिन लोगों ने इसका जो शेयर है वो अप्रॉक्स 10 पैसा या 20 पैसे में खरीदा है, तो वो अभी इसका प्रॉफिटिंग बुक कर रहा है, मतलब प्रॉफिट को बुक कर रहा है। अप्रॉक्स हाफ से ज़्यादा क्वांटिटी वो सेल कर रहा है। और मैंने आपकी कमेंट में भी आंसर यही दिया था जिन लोगों ने पूछा था कि सर अभी मैं हम लोग क्या करें, अभी हम लोग ने इसके शेयर को अप्रॉक्स 20 पैसे या 10 पैसे पर खरीदा, तो हम लोग क्या प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें या सेल करें। तो मैंने इन लोग को रिप्लाई किया था कि अभी आप इसमें आधी क्वांटिटी सेल कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी क्वांटिटी आप लॉन्ग टाइम के लिए रखे रहें। इसका मैं आपको एक कॉपी भी दिखाऊंगा, एक सबूत भी दूंगा कि मैंने इन लोग को कमेंट करके बताया था, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको। तो दूसरा रीज़न ये बनता है कि लोग अभी इसमें प्रॉफिटिंग बुक कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस है उन लोग ने जिस प्राइस पर खरीदा होगा उसका अप्रॉक्स डबल हो चुका है एनएससी पर। वही बीएससी पर इसका ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो बीएससी पर इसी कारण से नहीं हो रहा क्योंकि जो इसका शेयर प्राइस है बीएससी पर अभी 24 पैसा है और इसका जो अपर सर्किट लग जाता है बीएससी पर वो अप्रॉक्स 0.01 जो अप होता है रुपीज़, उसमें इसका अपर सर्किट लग जाता है। तो देख सकते हैं अप्रॉक्स 0.01 मतलब 1 पैसा में इसका अपर सर्किट लग जाता है। तो लोग इसमें कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे? जिन लोगों ने इसका जो शेयर है बीएससी पर अप्रॉक्स 20 पैसे पे खरीदा, तो लोग को अप्रॉक्स अभी मात्र 4 पैसे का ही प्रॉफिट हुआ है। अगर लोगों ने यही शेयर एनईसी पर खरीदा होता तो अप्रॉक्स उन लोग को 20 पैसे का प्रॉफिट हो जाता है। इसका जो शेयर प्राइस 40 चला गया था। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा रीज़न बन सकता है इसका, जो बीएससी पर अपर सर्किट लगा और एनईसी पर लोअर सर्किट लगा। तो ये दूसरा रीज़न बन सकता है मेरे ख्याल से। तो चलिए अभी तक हमने 2 पॉइंट में डिस्कस कर लिया कि इसमें क्यों बीएससी पर अपर सर्किट देखने को मिला और एनएससी पर क्यों लोअर सर्किट देखने को मिला। इसको हम लोग अभी एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं ऐसा इस कारण से। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जो एनएससी पर है इसका जो शेयर प्राइस है वो है अप्रॉक्स ₹0.40। वहीं बीएससी की बात करें अप्रॉक्स 0.24 पैसा। तो पहला रीज़न मैंने क्या बताया था कि इनकी जो प्राइस है उनको एक साथ लाने की कोशिश हो रही थी जिससे इसमें लोअर सर्किट लग गया और अप्रॉक्स 35 पैसा इसकी प्राइस हो गई। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। ऐसा इसी कारण से क्योंकि जिन लोगों ने एनएससी पर इसका जो शेयर है उसको अप्रॉक्स 30 पैसा या 25 पैसे पर खरीदा और वो अगर इसके शेयर्स को बेचना चाह रहे हैं तो वो बीएससी पर तो बेच सकते हैं क्योंकि इसमें अपर सर्किट लगा, और वहीं एनएससी पर तो बेचने में भी असमर्थ होंगे क्योंकि इसमें पहले से लोअर सर्किट लग गया है। हमने पीछे भी देख लिया कि लोअर सर्किट में अभी शेयर्स को सेल नहीं कर पाते, जिस कारण से जिन लोगों ने इसके शेयर प्राइस को अप्रॉक्स 30 या 25 पैसे पर खरीदा और बीएससी में जाके इसके शेयर प्राइस को बेचेंगे तो अप्रॉक्स वो लॉस में रहेंगे। तो इसी कारण से जो सभी की कोशिश रहती है कि जो इनके शेयर प्राइस को एनईसी और बीएससी के डाटा में बराबर लाने की कोशिश करें, जिसमें अगर कभी ऐसा हो कि एक में लोअर सर्किट और एक में अपर सर्किट लग गया है और लोग अगर बेचना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा लॉस में ना हो जाए। तो एक रीज़न आपको ये कैसा लगा रीज़न आप कमेंट में हमको लिख के बता सकते हैं। और वहीं दूसरा रीज़न मैंने आपको दिया है कि प्रॉफिट बुकिंग एक मेन रीज़न हो जाता है क्योंकि जिन लोगों ने अप्रॉक्स 10 पैसा या 20 पैसे पे खरीदा और लोग ने अपने हाफ शेयर्स को बेच दिया और उनके पैसे वापस आ गए, बस जितने शेयर हैं वो मतलब फ्री में अब उनके पास हो जाएंगे। तो टोटल जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में वो तो उनके पास वापस आ गया। अब जितने शेयर्स बचे अब वो उनको प्रॉफिट कमा के देखे, तो उन लोगों ने एक चाल चल ली है कि उन लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है, बाकी जितने शेयर्स बचेंगे अब उनको वो कमा के देंगे। तो आप समझ सकते हैं दूसरे रीजंस को भी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब चलिए मैंने आपसे बोला कि मैंने लोगों को कमेंट में बताया था, जिन लोगों ने पूछा था कि उनको क्या करना चाहिए वो अभी प्रॉफिट में, तो मैंने उनको बोला था कि आप आधे शेयर्स को होल्ड करें और आधे शेयर्स को आप सेल कर दें। तो इसका मैं आपको सबूत बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये देख लेते हैं मैंने क्या रिप्लाई किया था। तो देख सकते हैं इधर पे ये है म्यूजिक शंकर जी, इनने पूछा था कि शुड वी सेल दी शेयर और नॉट टू बुक दी प्रॉफिट। मैंने बोल दिया इनसे कि आप होल्ड करें लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं जिससे आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी और रिमेन जो क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं। ऐसा मैंने इनको रिप्लाई किया था। और भी ऐसी कई सारी कमेंट्स हैं जो मैंने ऐसी रिप्लाई करी हैं, आप दूसरी वीडियो में जाके इनको पढ़ सकते हैं। तो ये सबूत हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। और तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसका जो रेजोल्यूशन प्लान है उसके हम पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 21 को देखेंगे क्योंकि लोगों को इन पॉइंट में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इन पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इनके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 10 पॉइंट पर लेके आ गया हूँ। ये 10 पॉइंट किसका है? उत्तम गाल्वा मेटालिक्स का है। 10 पॉइंट किसका? उत्तम गाल्वा मेटालिक्स, जो कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब जिसके शेयर्स अभी ट्रेड नहीं होते एनएससी और बीएसई पर, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उत्तम गाल्वा मेटल्स का ये पॉइंट है 10th पॉइंट। और हाँ, बात मैं आपको बता दूं कि जो 10th पॉइंट है और 21st पॉइंट है, हम बस उन पॉइंट में ये देखने की कोशिश करेंगे, ये संभावना को जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके शेयर्स हैं इन दोनों कंपनी के, उत्तम गाल्वा मेटालिक्स और उत्तम स्टील लिमिटेड, जो शेयर्स हैं इन कंपनी के, वो वाइप ऑफ होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब 10th पॉइंट है जो उसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन फर्दर स्टेट दैट दिस प्लान वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड फॉर दिस पर्पस। इस प्लान में कहा है कि ये जो प्लान है उसको लागू किया जाएगा, उसको इम्प्लाई
किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड के द्वारा, थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेट, मतलब इसको बनाया जाएगा। ये क्या है, SPV इनकॉर्पोरेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा इस प्लान को लागू किया जाएगा, रिजोल्यूशन प्लान को। अब आगे देख लेते, 2 लाइन तो आपने समझ लिया कि जो प्लान है उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इनकॉर्पोरेटेड द्वारा लागू किया जाएगा। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल को समझते हैं, अगर आप नहीं जानते शॉर्ट में, तो चलिए देखते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल इनकॉर्पोरेटेड होते क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, अब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को समझ लेती है होता क्या है। तो ये होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस एंटिटी। इसको स्पेशल पर्पस एंटिटी भी कहा जाता है। यह क्या है, यह एक सब्सिडरी है जो कि क्रिएट की जाती है पेरेंट कंपनी के द्वारा। मतलब 10 पॉइंट किसके बारे में दिया है हम लोग ने पीछे भी डिस्कस किया, उत्तम गाल्वा मेटालिक्स। मतलब उत्तम गाल्वा मेटालिक्स जो पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा एक सब्सिडरी क्रिएट की जाएगी जो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगी। तो चलिए, अब SPE और SPV को तो आप डिटेल में समझ ही गए होंगे। अब चलिए उस वापस आते हैं 10 पॉइंट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से 10 पॉइंट पर लेके आए। तो इनका कहना है कि सब्सटिक्वेंट देयर टू द कॉर्पोरेट डेप्टर विद अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन, मतलब जो कॉर्पोरेट डेप्टर हैं वो किसका काम करेंगे, कैपिटल रिडक्शन करेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, वेयर बाय ऑल द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर सेल स्टैंड कैंसल्ड विदाउट एनी पे आउट। मतलब जो आगे इन लोग ने बोला है कि जो इक्विटी हैं एंड प्रेफरेंस शेयर हैं किसके, कॉर्पोरेट डेप्टर के, वो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बिना किसी पेमेंट के। हम लोग किसकी याद कर रहे हैं, उत्तम गाल्वा मेटालिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें दिया है कि जो कॉर्पोरेट डेप्टर हैं उनकी जो प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर है वो कैंसिल हो जाएंगे बिना इनको पेमेंट किए हुए। और द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सेल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर, मतलब जो फेस वैल्यू है इन इक्विटी शेयर्स की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी या की जाएगी किसमें, कैपिटल रिजर्व ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, मतलब जो कैपिटल रिजर्व है कॉर्पोरेट डेप्टर का उसमें। पूरा जो शॉर्ट में इसका कंक्लूजन निकल के आता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, उत्तम गाल्वा मेटालिक्स की, कि इनके जो शेयर्स हैं वो कैंसिल होने वाले थे। पे साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं खुद। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड के बारे में। तो 18 पॉइंट से उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड का रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट होता है। तो देख लेते हैं, इधर का मैंने आपसे 21 पॉइंट बोला है तो उसी को बस हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एज इन द केस ऑफ मेटालिक्स, जैसा कि केस मेटालिक्स की केस में कहा है, एन एप्लीकेंट इशू अ सर्टिफिकेट, डेट दी है 21 अप्रैल 2019 क्लियरिफाइंग द कॉम्प्लियंस। ये इनका सेक्शन है 29A ऑफ द कोर्ट, एंड द रेजोल्यूशन प्लान हैज़ ऑल्सो इशूड कॉम्प्लियंस रिपोर्ट, डेट है ये फिर से 21 अप्रैल 2019 इन रिलेशन टू द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये वही दिया है कि रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड किया था उनकी डेट में दी है और सेक्शन दिया है 29A। और आगे देख लेते हैं। तो चलिए इधर से अब मेन जो इसका रेजोल्यूशन प्लान है वो स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन फर्दर स्टेटेड दैट दिस प्लान वुड बी इम्प्लीमेंट थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इनकॉर्पोरेटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब जैसा कि हमने ऊपर देखा है उत्तम गाल्वा मेटालिक्स में कि उसके प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसके प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट होगा किसके द्वारा, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा उसको प्लान इम्प्लीमेंट होगा। वही का वही पॉइंट जो उत्तम गाल्वा मेटालिक्स में दिया है, वही का वही पॉइंट इधर पे सेम टू सेम दिया है किसमें, उत्तम वैल्यू स्टील में, कि जो इसका रिजोल्यूशन प्लान होना है उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल उस प्लान का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इधर तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेम टू सेम दिया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। सब्सटिक्वेंट देयर टू द कॉर्पोरेट डेप्टर विद अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन, मतलब ऊपर भी उत्तम गाल्वा मेटालिक्स में देखा है उसका कैपिटल रिडक्शन हो रहा था और इधर पर भी कॉर्पोरेट डेप्टर हैं वो कैपिटल रिडक्शन करेंगे। तो दोनों में इधर तक तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे देख लेते हैं। वेयर बाय ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, whereby all the equity shareholders and preference share of the corporate debtors shall stand cancelled without any payout। तो आप इधर तक इस लाइन को ध्यान से भी याद रखिएगा। whereby all equity shareholders, इधर पर शेयर होल्डर्स का नाम आया है एंड किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, और जो प्रेफरेंस शेयर है किसके, कॉर्पोरेट डेप्टर्स के, वो कैसे हो जाएंगे, कैंसल्ड विदाउट एनी पे आउट। तो देख सकते इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स में कौन आता है, तो आप सभी जानते होंगे उनके शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, इनके शेयर्स कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे उनको बिना किसी पे आउट के। तो चलिए इधर तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी पॉइंट को कंपेयर करते हैं उत्तम गाल्वा मेटालिक्स से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पॉइंट नंबर 10 पे आगे फिर से उत्तम गाल्वा मेटालिक्स के रेजोल्यूशन प्लान है उस पर। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि वेयर बाय ऑल द इक्विटी एंड प्रेफरेंस, इधर पे देखिए इक्विटी के बाद उसमें क्या लगा, शेयर होल्डर्स, उसमें देख सकते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखिए इसमें क्या लगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसमें क्या लगा, उसमें बस इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, और उसमें क्या लगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप देख सकते हैं दोनों में, एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखिए दोस्तों इसमें क्या लगा, वेयर बाय ऑल द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इसमें शेयर होल्डर्स का नाम नहीं आया है। शेयर होल्डर्स का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है, ना ही NSE ना ही BSE पर।
तो इसी कारण से इसमें शेयर होल्डर्स का नाम नहीं आया है। इसमें बस किसका नाम आया, कॉर्पोरेट डेप्टर्स के जो शेयर्स हैं वो बाइट ऑफ हो जाएंगे बिना किसी पेमेंट के। वहीं आप उत्तम वैल्यू स्टील में देखिए, इसमें किसका शेयर होल्डर्स का भी नाम आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। देख सकते हैं आप, साफ साफ लिखा है, वेयर बाय ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर्स सेल स्टैंड कैंसिल विदाउट एनी पे आउट। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर है वो कॉर्पोरेट डेप्टर्स के, वो कैसे हो जाएंगे कैंसिल बिना किसी पे आउट के। अब मैं आपको समझा सकता था उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और आगे देख लेते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर सेल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व ऑफ द कॉर्पोरेट, मतलब इसमें फिर से दिया है वही सेम पॉइंट है कि जो उसकी फेस वैल्यू वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व किसके, कॉर्पोरेट डेप्टर्स के। तो दोनों की जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें बस एक अंतर देखा हमने कि एक में लगाया क्या शेयर होल्डर्स और एक में शेयर होल्डर नहीं लगाए। और दोस्तों ये सब संभावनाएं हैं, संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। तो चलिए एक संभावना मेरे ख्याल से समझने की कोशिश करता है इसी कारण से, क्योंकि जो उत्तम गाल में मेटलिक्स है वो अभी लिस्टेड नहीं है, ना ही NSE ना ही BSE पर, और जो उत्तम वैल्यू स्टील है वो लिस्टेड है। इसी कारण से उसके शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इसी कारण से उसमें शेयर होल्डर्स लगा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं जितना समझ सकता था मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इसमें बस एक पॉइंट में दिक्कत हो रही, वो पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर्स। एक ही शब्द में दिक्कत है, वो शेयर होल्डर्स। इसमें जो शेयर होल्डर्स क्यों जोड़ा है, ये नहीं होना था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि कुछ किसी के शेयर बाई आउट नहीं होते किसी भी रिटेलर इन्वेस्टर्स के। लेकिन इसमें बस एक पॉइंट, एक शब्द मेन है, शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या निकालते हैं हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको जितना समझ सकता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कभी भी करते हैं कि नहीं। आप करना चाहते तो अभी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्जी, नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया कि जो उसका अपर सर्किट है उसका संकेत पहले से ही मिल गया था हम लोग की, वो टूटने वाला है 11 तारीख को। हमने पीछे वीडियो में देख लिया है कि 11 तारीख में इसके संकेत मिल गया था कि अपर सर्किट टूटने वाला है। और इसका जो लोअर सर्किट है वो कब तक चलता है इसका भी हम लोगों को नहीं पता, 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, फिर इसका लोअर सर्किट टूट सकता है या नहीं भी टूटे, अप्रॉक्स 10 पैसे तक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें संभावनाएं बहुत सारी हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। जितनी संभावनाएं निकलनी थी या निकलती हैं, और जितनी संभावनाएं इसमें निकलती हैं, मैंने उन सभी संभावनाओं को अभी इधर पे आपको बताने की कोशिश की है। और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रॉब्लम को आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।